हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? हम्म। जस्ट अ मिनट। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ हर बार की तरह। ओके। क्या चल रहा है? इसमें से एक बैच है जिसका फंडामेंटल का लेक्चर बचा हुआ है, लेकिन मैंने पहले ये लेना प्रेफर किया। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, गलत स्क्रीन शेयर की है। हम्म। कैसे सब लोग? भाई आजकल लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा सा जो है काम चल रहा था, लेकिन अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। यस, वीआईपी के लिए आपको एक नया वीडियो आज अपलोड हो जाएगा कि कैसे आपको वीआईपी ज्वाइन करना है। ठीक है। जो जून के बैचेस थे सारे, और जुलाई के, और उससे पहले के मई जून जुलाई के बैचेस, सबके लिए वीआईपी कैसे एक्सेस करना है, इसके लिए एक वीडियो बन जाएगा और आज अपले अपलोड हो जाएगा। इतने मेंबर्स, आज हमने 3 बैचेस का साइकोलॉजी का लेक्चर लेना एक साथ में लेना है। ठीक है, साइकोलॉजी इज नथिंग। सो 3 बैचेस का एक साथ ही ले लो, सोचा। ठीक है। 46 का क्या हुआ था? बस चल रहा है। किसने किसने ट्रेड करके देखा? थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है, लेकिन ट्रेड हो पा रहा है क्या? ये बताओ। ट्रेड हो पा रहा है? मुझे पता है थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक हफ्ते में हम एक्सनेस से बेटर तो नहीं बन सकते। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। केवाईसी अभी सबका अप्रूव हो चुका होगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है अभी। केवाईसी का फिर भी प्रॉब्लम है। बेस्ट चल रहा है। ठीक है। वेब टर्मिनल नीडेड। वो आ जाएगा धीरे धीरे। ऐप, वेब टर्मिनल, सब कुछ आ जाएगा भाई, धीरे धीरे। ठीक है। इसमें एक्चुअल में यही चाहता था कि सब लोग बताओ। यस, फॉर श्योर, फॉर श्योर भाई। ठीक है। ठीक है। उसके बारे में तेजस परमार, आपको वहां पे जो चैट बॉट सपोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा। वहां पे टिकट रेज करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभी ये सब आना ही है। मुझे पता है कि सर मैंने $270 का लॉस किया था, लेकिन मैंने क्लोज किया $240 पे। तो सर मेरा $250 का ड्रॉ डाउन था। तो मेरा अकाउंट कैसे गया ये नहीं देखते। क्लोजिंग नहीं इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। जस्ट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ओके। मैं ये नहीं करते बैठने वाला हूँ कि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, वील हैव प्रोफेशनल पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। यस, केवाईसी हमने जानबूझ के रोका हुआ है, क्योंकि पहले 20,000 लोगों का हो जाए, उसके बाद आगे का होगा। धीरे 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 एक्सेस मिलेगा। ठीक है सबको। ठीक है। बिल्कुल नहीं हर्ष, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। यस एग्जैक्टली शिवम भाई। टोटल वीडियो बन जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ही बना देता हूँ। ठीक है। Yes, yes. ठीक है रोचक भाई, बताता हूँ बताता हूँ। ठीक है। साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? तो अगर मैं कहना चाहूँ आपको कि अभी तक जो मैंने टेक्निकल सिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ 10% रोल प्ले करेंगे, और बाकी सारा का सारा 90% साइकोलॉजी पे ही प्रॉफिटेबल हो सकते हो आप, तो ये कोई अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा। दिस विल बी द ट्रू थिंग। फॉरट्रेस फंडिंग अभी मत लो। आज रात सारे यूजर्स को अकाउंट आने दो। जिसने भी इसमें बाय किया था, किसी को मेल आया? कोई ऐसा है जिसको आज मेल आ चुके हैं? आज मेल स्टार्ट किया है सेंड करना। फॉरट्रेस फंडिंग के मेल आ रहे हैं जिसने भी अकाउंट्स लिए थे। अभी स्टार्ट हो चुका है केतन भाई। ठीक है। तो आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। प्यूरी मंचर को आया है। ठीक है। तो एक एक को आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो चलो चलो। मेटा ट्रेडर में लॉग इन ही नहीं हुआ। एक बार आप क्या करो, बस MT5 ऐप क्या करो, फिर से री इंस्टॉल करो। उसमें मास्टर पासवर्ड के साथ ट्राई करो भाई। हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यस यस नकुल भाई, दिस विल बी द लास्ट क्लास। आफ्टर दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट, ओके।
दादा डिपॉजिट नहीं हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट में $200 डिपॉजिट किया था। ओके, हो जाएगा वो सब अप्रूवल। अभी स्टार्टिंग के फेज में हमने मैनुअल रखा हुआ है, तो आप टीम को अपना नाम और ईमेल आईडी भेज दो, वो अप्रूव करवा देंगे। ठीक है, कहीं आपका पैसा नहीं जा रहा है, $1 का कहीं ना झोलना होगा कुछ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। यस। यस नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। वीआईपी का मिल जाएगा आपको वीडियो आकिब भाई। ठीक है सर, कंफर्मेशन वाले डाउट है। यस, वो कंफर्मेशन का। सर क्लास स्टार्ट करें, आज थोड़ी जल्दी है। अगर आप जल्दी में हो अजमल भाई, तो ऑफ कोर्स यू कैन लीव, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू टू स्टे हियर। बहुत दिनों बाद मैंने क्लास कंडक्ट किया, तो थोड़ा लोगों से बात करना इंपॉर्टेंट है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस, रिवीजन हो जाएगी प्रीत भाई। एक तो काम करते हैं, आज रिवीजन ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हमको आज साइकोलॉजी का क्लास आज ही खत्म करना है, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है। यस। ठीक है। यस। एंट्री करने में दिक्कत आ रही है, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी थोड़ा सा कंफर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हाँ, 2 बार हो गया रिवीजन। यस भाई, ऑफ कोर्स भाई, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तीसरी बार कोई हार्म नहीं होगा आपको। ठीक है, इट्स नॉट गोना बी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, एक काम करते हैं। मैं साइकोलॉजी का क्लास कंडक्ट करवाता हूँ, उसके बाद उसमें ही धीरे धीरे रिवीजन ले लूंगा। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी कही आपको, कि चलो मान के चलते हैं कि अब आपने टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंट, ये 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। ठीक है, इसमें से टेक्निकल समझ लिया, फंडामेंटल समझ लिया, अब सेंटिमेंट यानी साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, साइकोलॉजी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, या एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये आपका मैटर करता है ऑलमोस्ट अराउंड 85 to 90% ऑफ द टाइम। ये कचरा है। ठीक है, एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल पूरी दुनिया को दिखती है, अगर उस पर ट्रेडिंग हो रही होती तो सब कोई प्रॉफिटेबल बन जाते, लेकिन नहीं। योर साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ट्रेडिंग करियर, एंड उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि उन पे काम कैसे करना है। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू इजीली क्रैक द कोडिंग पार्ट। अगर आपको जानना है कि कहाँ से मैंने ये सारे पॉइंट्स पिक किए हैं, तो मैं आपको बुक नेम्स बता दूंगा। ठीक है, बुक नेम्स मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिर से बता रहा हूँ, आई एम नॉट गोना रिपीट। ठीक है, एक बार ठीक से लिख लो, नहीं तो सर रिपीट, सर रिपीट, सर और एक बार। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। ये 2 बुक पढ़ लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी अगर आपको ट्रेडिंग करियर में आना है। द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ठीक है, ये दो दो बुक्स पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में जितनी क्लैरिटी आई ना मेरे ट्रेडिंग करियर में, उतनी मेरे पूरे एक्सपीरियंस में कभी नहीं आई थी। सो ये 2 किताबें मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, एक ही बार बताने वाला हूँ, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये दोनों किताबें मंगवा लो, 2-3 हज़ार का खर्चा होगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ सकते हो तो उतना खर्चा कर ही सकते हो खुद पे। उसमें डिस्कस की हुई सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम मेजर जो आता है लोगों को ट्रेडिंग में, वो होता है उनका डर, दैट इज फियर। दूसरा आता है फोमो, फिर आता है कि सर कंसिस्टेंसी नहीं है, या आप कह सकते हो कि डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें है। ओवर ट्रेडिंग करता हूँ सर, रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ सर।
रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है सर। सर ग्रीड है, सेल्फ डाउट है। कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस है। दोनों प्रॉब्लम होते हैं। कंफर्मेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। एस एल एंड टीपी सेटिंग नहीं पता है। और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ग्रीड की प्रॉब्लम लिख दी मैंने। ओवर एनालिसिस हो रहा है सर। प्रॉब्लम्स इन लोअर टाइम फ्रेम। कॉन्फिडेंस लिख दिया ना मैंने, हाँ कॉन्फिडेंस लिख दिया। अब आप लोग बताओ, इसके अलावा साइकोलॉजिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? वैलिड पॉइंट बताना भाई। ओके। एंट्री एंड एग्जिट, एस एल एंड टीपी सेटिंग में बता दूंगा मैं, ठीक है। फ्रॉम प्रॉब्लम, नो नो, दैट इज नॉट एक्चुअल लाइफ प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, एग्जीक्यूशन। अकाउंट ब्लो। अच्छा, ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम होती है यार। कॉन्फिडेंस, यस, ठीक है। बायस, ओके बायस। एंट्री प्रॉब्लम, ओके। ओवर एक्सपेक्टेशंस, यस, ओवर। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली exactly. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक्सपेक्टेशंस। या डाउट, यानी मैंने सेल्फ डाउट पे डाल दिया है, ठीक है, सेल्फ डाउट। होल्डिंग। अर्ली एग्जिट, ओके, बात करते हैं एस एल एन टी पी सेटिंग में, फुल टाइम ट्रेडर, ओके ठीक है। गैम्बलिंग, ओके ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं गैम्बलिंग को, ठीक है। एंजाइटी। अरे वसीम शेख भाई, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी डाल देता हूँ पर्सनल लाइफ। ठीक है। इमोशंस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं पार्थ वैष्णव भाई। क्या हो गया, बंदी ने धोखा दे दिया पार्थ भाई। रिप्लाई नहीं आ रहा है वीकेंड पे। पापा ने फोन ले लिया। ठीक है। धोखा। अच्छा। सीक्रेट टिप ट्रेड, देयर इज नो सीक्रेट टिप ब्रो। Taking bad trades and missing good trades. Okay, that will be in the consistency. Okay, consistency में उसको करते हैं ओवर एनालिसिस की वजह से। ओके, ओवर एनालिसिस डाल दिया, ठीक है। मार्केट मैनिपुलेशंस प्रॉब्लम, एक्चुअली वी डोंट get that much of a market manipulation if we are trading our levels, but we will talk about it. राइज मैनेजमेंट, ओके। राइज मैनेजमेंट में क्या देखे, ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है आपको वसीम शेख भाई? किसका राइज में प्रॉब्लम हो रही है? सुबह में प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है क्या होता है, राइज प्रॉब्लम क्या होता है? राइज प्रॉब्लम क्या होता है? क्या राइज में प्रॉब्लम हो रहा है? इस ओवर लेवरेजिंग हम रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है। ठीक है। यस 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 यस, मिहिर वागानी भाई, बता देता हूँ, ठीक है, सीक्रेट टिप बता देता हूँ। और न्यूज। इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। इतनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मनी प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या है, कैपिटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इतनी चीजें बहुत हो जाएंगी हमें डिस्कस करने में, इसको आराम से 30-35 मिनट चले जाएंगे इतने सारे वर्ड्स को डिस्कस करने में। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज होती है आपका डर। डर, मैं हमेशा सोचता था कि मेरे को ट्रेडिंग से डर क्यों लगता है, मेरे को भी बहुत सारा डर लगता था। तो जब मैं धीरे 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 2 साल ट्रेडिंग करता गया करता गया करता गया, मुझे एक चीज समझ में आई। मुझे दो चीजों का डर था।
एक डर था सबसे बेसिक जो सबको होता है कि मेरी स्ट्रैटेजी चलेगी कि नहीं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दूसरी चीज कि मेरे लॉसेस इतने हो गए थे कि मेरे को लॉसेस का डर लगने लग गया था, और इन दोनों की वजह से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता था। प्रॉब्लम क्या था कि ऑलरेडी इतना मैंने गवा दिया था कि अब मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अगला ट्रेड लगाऊं। ये सबके साथ होता है ना, बताओ। whoever have lost money in the markets, उनको ये प्रॉब्लम हुई है कि सर अब इतना गवा दिया है कि अब पता है लेवल से जाने वाला है, उस लेवल से चला भी जाता है, लेकिन सर अब हिम्मत नहीं होती है कि वहां पे एग्जीक्यूट कर पाऊं। ट्रस्ट मी माय फ्रेंड दैट ये बोलते हुए बहुत चिकनी चुपड़ी बातें लगेंगी, लेकिन आपको इसको ओवरकम करना आना पड़ेगा। ये ऐसा ही हो गया कि भाई, क्या हो गया, पहली बंदी ने क्या किया, आपके साथ धोखा कर दिया, इसीलिए तुमने खुद को ऐसा मान लिया कि मैं शायद शादी के लायक ही नहीं हूं। आप ऐसा तो नहीं करोगे, राइट? दैट फर्स्ट बॉयफ्रेंड चीटेड ऑन यू एंड देन यू नेवर गेट गॉट मैरिड। इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट, राइट? कि आपको ये समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अब मैंने आपको क्लासेस के फर्स्ट क्लास में एक चीज बोली थी, आई वॉन्ट अ क्लीन स्लेट। आप एक नई चमचमाती कोरी नोटबुक लेके आओ, उस पे मैं अपना जो लिखना है लिख दूंगा, और उससे आपका क्या हो जाएगा, सारी पीछे की चीजें जो है उसको आपको भूल जाना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कम से कम 20 से 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, इस स्ट्रैटेजी में अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी घुसेड़ने का ट्राई किया, जो कि काम नहीं किया। अगेन बता रहा हूं, वो काम नहीं करेगा। लेकिन सबसे मेन इशू है डर को कैसे खत्म करें। अब दुनिया के हर एक, ठीक है, आई एम नॉट दैट मच experienced, I am just a 24 years old kid as well. I may be giving you advice that I have not followed myself sometimes, but आई नो वन थिंग दैट अगर आपको ट्रेडिंग में फियर का जो है डर, मतलब होता है ना कि एग्जीक्यूशन का डर अगर कम करना है, देन ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर, दैट यू गेट टू अ स्टेज जहां पे आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप अपने 100 ट्रेड्स कंप्लीट करते हो। लोगों को लगता है कि नहीं, ये बहुत शॉर्ट जर्नी है। लोगों का हौसला कहां पे टूट जाता है पता है? 12th या 13th ट्रेड पे उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। सही बात है कि नहीं, बताओ? ऑनेस्ट बात है कि नहीं, बताओ? 12वें से 13वें ट्रेड पे उनका अकाउंट ब्लो हो चुका होता है। यस, 12वें से 13वें अकाउंट पे। अब मुझे बताओ कि जो लोग एक ऐसे प्रोफेशन को देख रहे हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के दे सकता है, लेकिन ना उनको उसके लिए उतना लॉन्ग जर्नी तय करना है कि वो एटलीस्ट 100 ट्रेड्स ले, एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से, एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, और एक रिस्क मैनेजमेंट के चलते, दे नेवर डू दैट। दे आर अ फेलियर। बिकॉज मैं बताता हूं आपको कि इस कंप्लीट ट्रेडिंग करियर में आपका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूर कंसिस्टेंसी। लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे आते हैं बोलते हैं सर मेरा जॉब है, मैं ना सर सिर्फ 15 मिनट दे सकता हूँ आपके लाइव स्ट्रीम पे एनवाईसी में, है सर मेरा ट्यूशन होता है सर, सर मेरे को ना 15 मिनट ही मिलते हैं सर, ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट्स ही मिलेंगे सर, सर आई एम अ प्रोफेशनल डॉक्टर सो आई हैव टू अटेंड पेशेंट्स एज वेल एंड देन पेशेंट एज वेल एंड देन आई विल बी एबल टू वर्क माई वे थ्रू इट। नॉट गोना हैपन। You don't understand that the people who are sitting at the top of trading careers, they did not, like, ऐसा नहीं होगा कि आप इसको कोई साइड चिक की तरह ट्रीट करोगे और इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लोगे। मैं जो बात कह रहा हूं समझ रहे हो? दिस इज नॉट गोना बी योर साइड चिक थिंग, that you are going to make millions out of this thing without even having a proper timeline given to this thing. बहुत सारे लोग गलत एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे इस क्लास में भी बैठे हुए हैं। मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगा that the minimum requirement for you to be able to get good at this thing in the next 3 to 4 months is that you give at least 90 minutes of your time every goddamn day to this thing. पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अभी किसी ने चैट में भी कहा कि सर जब खराब ट्रेड होता है ना तब मैं वो ले लेता हूं, और जब अच्छा ट्रेड होता है ना तब मैं उसको मिस कर देता हूं। पता है कि 5 खराब ट्रेड ना, एक अच्छा ट्रेड अगर आप कैच कर लोगे ना तो उसको ओवर शैडो कर देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, वो एक अच्छा ट्रेड ही मिस कर देते हो, जिसकी वजह से ये 5 का 5 ही रहता है, कभी वो कभी रिकवर ही नहीं हो पाता है। क्या ये सही बात है? मुझे बताओ, क्या ये सही बात है? कि पता है वो एक ट्रेड मेरे हफ्ते भर का लॉस कवर करने वाला था,
लेकिन मैंने वो लिया नहीं क्योंकि मैं उस टाइम मार्केट में प्रेजेंट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज योर कंसिस्टेंसी, दैट आप रोज मार्केट में आओ और एटलीस्ट एक सेशन को ठीक से देखो कि कैंडल्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं, कैंडल्स कैसे ऊपर नीचे जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप जाके देख लो, इन एंटायर लाइफ दैट यू हैड टिल नाउ, यू इवन इफ यू हैड टू लर्न एबीसीडी, आपको एक साल स्कूल में जाना पड़ा था। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट आपको टेंथ का टेबल आने के लिए चौथी कक्षा तक जाना पड़ा था। People don't understand the timeline of trading, and that's where they mess up. They think that this is some sort of, joke or easy way out money. Okay, yeah, this is some sort of lottery that they are going to get. No, it's not going to happen for you, my friend. I'm telling you, each and every trade that you are taking, it should be intentional. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, अब सर ना नहीं आ रहा लेवल पे तो शायद मैं यहां से सेल कर देता हूँ। बाइंग, कैसे कैसे बेवकूफ लोग होते हैं पता है आपको। मैं यहाँ पे आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, दिल से दिल की बातें कर रहा हूँ। कैसे कैसे बेवकूफ लोग होते हैं इस दुनिया में, ट्रेडिंग के करियर में, मैं आपको बताता हूँ। ये बाइंग का लेवल होता है, सर यहाँ तक सेल हो जाएगा इसलिए यहाँ पे सेल कर देंगे। सर बाइंग है ना, यहाँ पे बाई कर लेता हूँ। नहीं, अब सर ये एसबीआर है या आरबीएस है, तो यहाँ पे मैंने सर अपना 20 पिप का आपने एसएल बोला हुआ है, लेकिन वो मैंने नहीं लिया। मैंने क्या किया, क्यूएमएल से जाएगा इसीलिए ट्रेड होल्ड किया, फिर डबल बॉटम से जाएगा इसीलिए ट्रेड होल्ड किया। इडियट्स, पीपल आर सो गॉड डैम इडियट दैट दे नेवर अंडरस्टैंड दैट उनको सिंपल सी एक चीज करनी है अगले 2 से 3 महीनों में, दैट दे शुड बी एबल टू ट्रेड 100 ट्रेड्स कंसिस्टेंटली, एंड दे शुड बी एबल टू, मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको इतना कम टाइम बता रहा हूं ना जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए ट्रेडिंग के करियर में। और हर एक का सक्सेसफुल का डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए अपनी ग्रोसरीज का पैसा निकल गया ना तो वो सक्सेस है ट्रेडिंग में, किसी को लैम्बोर्गिनी ही लेनी है, और किसी को बेसिक एक्सपेंसेस क्लियर हो गए तो भी काफी है कि सर मैं 2-3 लाख रुपए आराम से कमाता हूं, मेरे जॉब से खुश हूं। अगर 40-50 हजार रुपए मेरा एक आध ईएमआई जो होता है वो अगर गाड़ी का वगैरह निकल गया, देन आई एम हैप्पी। सो हर कोई इस इंडस्ट्री में अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेके आया है। यहाँ पे 150 लोग हैं और मैं बता रहा हूँ 150 के 150 लोगों की 150 अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनकी वजह से ये सारे एक्सपेक्टेशंस आते हैं एक जगह पे, और उनको लगता है कि नहीं एक क्यूएमएल इनका सारे एक्सपेक्टेशन खत्म कर देगी या कंप्लीट कर देगी। ये नहीं हो पाता है। आप सबसे पहले क्या करते हो पता है, कि अपने आप पे इतना प्रेशर है ना खुद का पहले ही, कि मतलब ऑलरेडी ऐसा है कि आप खुद को बता चुके हो कि आई एम अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड आई हैव टू गेट दिस थिंग एनी हाउ। एक सिंपल लाइन बताता हूं, मार्केट में पैसा वही कमाता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। कितना भी हार्श ट्रुथ हो, जब आज मैं 15-20 हजार डॉलर कमाता हूं ना, मुझे जरूरत नहीं है तब मैं कमाता हूं, लेकिन मेरे को जब जरूरत थी ना तब मैं $10 पे अपना ट्रेड कट कर देता था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब मुझे $15,000 की सख्त जरूरत थी तब मुझे $10 पे ट्रेड काटना पड़ता था। और जब आज मुझे जरूरत नहीं है, अगले एक महीना भी ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो कुछ नहीं जा रहा मेरा, लेकिन आज ऐसे ही टाइम पास में एनएफपी में 15-20 हजार डॉलर बन जाते हैं। मार्केट की सच्चाई अगेन एक लाइन में बता रहा हूं, यहां पे पैसा वही बनाता है जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है या उसको पैसे की जरूरत नहीं है। जो आएगा खुले दिमाग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आके बैठ जाएगा, आराम से एक लेवल निकालेगा, पेशेंस के साथ एग्जीक्यूट करेगा, वो पैसा कमा लेगा। जितना ज्यादा आप रोज सुबह उठ के बोलोगे ना कि नहीं मेरा यार आज ना $100 कमा, पक्का लॉस होगा। डेस्परेशन, यहां पे लिखना रह गया, योर डेस्परेशन इन ट्रेडिंग इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू। ऑलवेज रिमेंबर दैट आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो सकते हो। पता है मुझे, आपके घर में किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, बहन की शादी करनी है, लॉस कर दिया है पापा ने दिया हुआ पैसा, सर मेरा ट्यूशन फीस का पैसा था, मेरे क्लासेस का पैसा था, मेरे पीएफ का पैसा था, मेरे जॉब से मैंने कुछ लोन उठाया था, ये था वो था। बट ये सब कुछ यहाँ पे, ना गोल्ड आपकी कदर करता है ना मैं आपकी कदर करता हूँ। क्यों मैं ये ऑनेस्ट ट्रुथ बता रहा हूँ? बिकॉज कोई आपकी आंसू पोंछने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं आपको मार्केट की सच्चाई बताता हूँ, मार्केट आता है गांड मार के चला जाता है, ठीक है। ये मार्केट की सच्चाई है। तुमको लगता होगा रोज सुबह उठ के कि सर मेरा ही एसएल क्यों जाता है,
क्योंकि रोज सुबह उठ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो निगेटिव मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं ना, मुझे पता है यहाँ पे 150 लोगों में से 100 लोग ऐसे हैं जो रोज सुबह उठ के ये सोचते हैं कि सर मेरा बहुत लॉस हो चुका है। अरे तुम्हारा पहला थॉट अगर दिन का लॉस का है तो तुम्हारा आज लॉस ही होगा ना। मुझे बताओ कौन कौन ऐसा सोचता है, मुझे फॉर श्योर गारंटी है, क्योंकि मैं सुबह ऐसा सेम सोचता था। रोज उठ के मैं ये सोचता था कि अब इतने लॉस में हूं यार, ये अकाउंट ड्रॉडाउन में है, अब इसको कैसे निकालना है, आज एक क्यूएमएल बनेगी कि नहीं 15 मिनट की। योर थॉट्स टर्न इनटू रियलिटी। दिस इज ट्रेडिंग, ओके। व्हाट आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, पीपल विल चार्ज lakhs of rupees for this. This is trading, not that one green candle, ye wo, blah, 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 blah. That's just 10% of trading. Okay. You have to understand that every day, okay, every goddamn day जब मैं उठता हूं ना, मैं आपको मजाक लगेगा भाई, लेकिन जब मैं उठता हूं ना तो पहला थॉट मेरे मन में ये होता है, आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, आई एम टेकिंग द बेस्ट ट्रेड्स, I am taking the best trades on the live stream as well. I am taking the best trades in my trading career as well. मैं जब शावर ले रहा होता हूँ ना भाई, when you are at your purest state of body form, you are made up of 70% of water, and when you are taking shower you are constantly putting water on your body, right? At that point whatever you manifest, वो vibrations जो होते हैं ना, वो actual में manifest हो जाते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, it's just dumb luck at the end. आई एम टेलिंग यू, इट वॉज जस्ट, मैं यहां पे बैठ, हर एक सक्सेसफुल आदमी से जाके पूछ लो, देयर इज एन नंबर ऑफ स्लीपलेस नाइट्स टू दैट, बट जब वो क्लिक हुआ ना, एट दैट पॉइंट इट वॉज डम लक। आपके बिजनेस में जब आपने पैसा कमाया, आपको लगा होगा ना कभी कि साला ये तो सिर्फ लक, मतलब वो जो होता है ना, कि वो लक तभी काम करता है जब आप इतनी सारी रातें दे देते हो उसको, कि उस लक को झक मार के काम करना पड़ता है। ओके। आपको लगेगा कि नहीं सर, ऐसे तो आप जो है हार्ड वर्क का डेफिनेशन गलत बता रहे। अरे हार्ड वर्क तो गधा भी करता है भाई। ठीक है, वो जो होता है ना कि ओवरनाइट सक्सेस, दैट नाइट विच लास्टेड फॉर 4 years, इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग हियर। लोग नहीं देखते हैं, मैं जब आज भी 2021 पे माँ को भेजे हुए 10,000 के प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं ना क्रिप्टो में से, लोगों को नहीं पता चलता है कि ये पिछला 5 साल से बंदा यही सेम चीज करे जा रहा है। ठीक है, ये सेम चीज करे जा रहा है। दे डोंट अंडरस्टैंड। उनको क्या लगता है कि आएंगे 2 मंथ में, सर मैं स्ट्रेटेजी सीखूंगा, सर मैंने आपको 16-18 हजार रुपए दिए सर, कल से मेरे को प्रॉफिटेबल बनना ही चाहिए। आई कैन टीच यू ट्रेडिंग, I cannot teach you how to become a trader. And that is the most realistic line that I have heard from the reels these days. ठीक है, that's the most realistic thing that I have heard on the reels nowadays.